क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने दिल की गहराइयों से भगवान को पुकारते हैं, तब भी कोई उत्तर नहीं मिलता? क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि क्या सच में कोई ईश्वर से बात कर सकता है, या यह सब केवल हमारी कल्पना ही है? क्या हमारी प्रार्थनाएं कहीं खो जाती हैं, या वास्तव में कोई दिव्य सत्ता है जो उन्हें सुनती है और उत्तर भी देती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल कभी उठे हैं, तो आज का ये संदेश आपकी पूरी जीवन दृष्टि और आपकी आध्यात्मिक समझ को बदल सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्यमय पुस्तक की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। परमहंस योगानंद जी की अद्भुत कृति भगवान से बात करना, टॉकिंग विद गॉड। आप योगानंद जी को उस महान योगी के रूप में जानते होंगे जिन्होंने योगी कथा मृत लिखी, एक ऐसी पुस्तक जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा दी। लेकिन भगवान से बात करने में उन्होंने उससे भी ज़्यादा अतरंग और रहस्यमयी बातों को साझा किया है। उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर से सच्चा संवाद कैसे किया जाए। ये केवल एक किताब नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मानचित्र है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें ये सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ना सिर्फ मंदिरों, कर्मकांडों या औपचारिक प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि सच्चे अर्थों में ईश्वर से बात करने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा की चेतना को जगाना होगा। लेकिन आपको साफ कर दें, इन गहराइयों को समझना हर किसी को आसान नहीं है। इसके लिए सच्ची निष्ठा चाहिए, भीतर की चुप्पी चाहिए और एक गहरी इच्छा चाहिए स्वयं को भीतर से बदलने की। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के कुछ ऐसे गहन और दिव्य रहस्यों को खोजेंगे जो आपके और परमात्मा के बीच के रिश्ते की चाबी बन सकते हैं। ये केवल शिक्षाएं नहीं हैं, ये जीती जागती सिद्धांत हैं जिनका अभ्यास करने पर आपके भीतर गहरा रूपांतरण हो सकता है। तो आप इस संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एक रहस्य पिछले रहस्य पर आधारित होगा और अंत में हम एक ऐसे अंतिम सत्य तक पहुंचेंगे जो यदि आपने वास्तव में समझ लिया तो यह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले सवाल से जिसने हम सभी को कभी ना कभी झकझोरा है। आखिर क्यों भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि जीवन में कभी ना कभी हम सभी ने प्रार्थना की है, दुख के क्षणों में, भय में, भ्रम में, या जब हम खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। जब हम दुख, भय या भ्रम की घड़ी में भगवान को पुकारते हैं तो हमारे दिल में एक उम्मीद होती है कि कोई संकेत मिलेगा, कोई समाधान मिलेगा, या कम से कम कोई हमारी पुकार को सुनेगा। लेकिन अक्सर उत्तर में केवल नीरवता ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी सचमुच ईश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि सच्चा संवाद केवल मांगने से नहीं होता। सच्चा संवाद तब होता है जब हम भीतर से सुनना सीखते हैं, गहराई से, मौन होकर, पूरी निष्ठा के साथ। क्यों सुनना मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि जब हम केवल मांगते रहते हैं तो संवाद एक तरफा हो जाता है। जरा आप कल्पना कीजिए, आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हों और आप ही बोले जा रहे हों, मित्र को बोलने का कोई अवसर ना दें। क्या यह सच्चा संवाद कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात ईश्वर के साथ भी होती है। अगर हमने परमात्मा से सच्चा संबंध बनाना है तो हमें अपने मन को शांत करना होगा और ईश्वर की मधुर मौन वाणी को सुनना सीखना होगा। पर योगानंद जी हमें एक और गहरा रहस्य बताते हैं। ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते, ईश्वर तो भावनाओं में बोलते हैं, आंतरिक शांति में बोलते हैं और उन अदृश्य कंपन, वाइब्रेशंस में बोलते हैं जो हमें गहराई से शांति का अनुभव कराते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, सच्ची प्रार्थना है दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना।
जब हम केवल मांगते रहते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम सुनना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का जन्म होता है और इसी पवित्र मौन में ईश्वर की वाणी प्रकट होती है। तो ईश्वर हमसे कैसे संवाद करते हैं? वे हमें संकेतों के रूप में मार्ग दिखाते हैं, वे आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में हमारे अंतर्मन से बोलते हैं, वे गहरे ध्यान में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म भावनाओं के रूप में हमें दिशा देते हैं। जब हम अपने भीतर की नीरवता में उतरते हैं तो एक दिव्य शक्ति हमारे भीतर जागृत होने लगती है। यह शक्ति बाहर नहीं है, ये तो हमारे ही भीतर है। वही शक्ति हमें राह दिखाती है, हमें सांत्वना देती है और तब भी मार्ग दिखाती है जब सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हम ईश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, हम उस दिव्य कंपन को कैसे महसूस करें? इसका उत्तर है ध्यान, मेडिटेशन। योगानंद जी बार बार जोर देकर कहते हैं कि परमात्मा से बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान है। जब ध्यान सही ढंग से किया जाता है तो यह हमारे मन को एक शांत झील की तरह स्थिर कर देता है, और जैसे एक शांत झील आकाश को साफ साफ प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही शांत मन ईश्वर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी रहती है, क्योंकि जब आप उत्तर पाने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या वह सचमुच संवाद कहलाएगा? यदि आप वास्तव में ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, न कि शब्दों में बल्कि उस दिव्य आंतरिक अनुभव के रूप में, तो आपको अपने भीतर की सारी हलचल को शांत करना सीखना होगा। केवल मौन में ही अनंत की वाणी सुनाई देती है। जब तक हमारी चेतना ऊंचाई पर नहीं उठती है, हम ईश्वर की उपस्थिति को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते। हमारे जीवन की हर क्रिया में, हर कर्म में एक पवित्र सच्चाई छुपी है, और वह सच्चाई यह है कि ईश्वर हर कार्य में विद्यमान है। परमहंस योगानंद जी अत्यंत सुंदरता से बताते हैं कि जब आप हर कार्य को प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो आप ईश्वर के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। तब कार्य करने वाला केवल आप नहीं होते हैं, वह स्वयं परमात्मा होते हैं जो आपके माध्यम से कर्म कर रहे होते हैं। चाहे वह कार्य बड़ा हो या छोटा, जब उसे ईश्वर को अर्पित भाव से किया जाए तो वह साधारण कर्म नहीं रह जाता, वह एक पवित्र साधना बन जाता है। अगर आप सचमुच ईश्वर से प्रेम करते हैं तो टिप्पणी में लिखें, ईश्वर के सिवा कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान के दौरान ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, आपकी रक्षा कर रही है? या फिर जब आप जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े थे और अचानक कोई समाधान सामने आया, बिना किसी तर्क के कोई गहरा बोध आपके भीतर जागा? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी समस्या का हल आपके भीतर से स्वतः ही प्रकट हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो? याद रखना दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं होते, ये ईश्वर की प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये उस दिव्य सत्ता के संकेत होते हैं जो हर पल हमारे आसपास हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या ईश्वर केवल संकेतों से ही उत्तर देते हैं, या क्या हम उनसे सीधा संवाद भी कर सकते हैं? यहीं हम पहुंचते हैं पांचवें आध्यात्मिक रहस्य की ओर। एक ऐसा रहस्य जो आपको चौंका सकता है। ईश्वर के उत्तरों को कैसे पहचानें? सच तो यह है कि जीवन में हम सभी किसी न किसी समय प्रार्थना करते हैं, सहायता मांगते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, शांति की खोज करते हैं। लेकिन जब हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब संदेह पनपने लगता है, क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहे हैं? योगानंद जी इस प्रश्न का अत्यंत स्पष्ट उत्तर देते हैं। हाँ, ईश्वर सदा उत्तर देते हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा को समझना सीखना होगा। ईश्वर 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। पहला, अंतर्ज्ञान के माध्यम से। जब आप किसी प्रश्न से जूझ रहे हों और अचानक भीतर से कोई स्पष्ट विचार या अनुभूति उत्पन्न हो, ऐसा बोध जो आपके मन को गहरे शांति से भर दे और जिसे लेकर कोई शंका ना रहे, तो समझ लीजिए कि वह आपके मन की कल्पना नहीं है, वह आपके आत्मा की आवाज़ है जो ईश्वर की फुसफुसाहट को सुन रही है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा ईश्वर की मुखवाणी को सुन सकती है। तो अगली बार जब कोई गहरी स्पष्टता या समाधान आपके भीतर से प्रकट हो, तो ध्यान दीजिए, यह परमात्मा की ओर से उत्तर हो सकता है। दूसरा,
स्वप्नों के माध्यम से। जब हमारा चेतन मन सोता है और अवचेतन मन खुला होता है, तब दिव्य मार्गदर्शन हमारे पास स्वप्नों के रूप में आता है। कई बार कोई स्वप्न प्रतीक रूप में संदेश लेकर आता है, कोई संकेत देता है, या कोई ऐसी वार्ता होती है जो आपके हृदय के भीतर किसी पवित्र भावना को जगा देती है। दोस्तों, ईश्वर हमेशा उत्तर देते हैं। असल कार्य यह नहीं कि हम जोर जोर से प्रार्थना करें, बल्कि यह है कि हम इतने शांत हो सकें कि उत्तर को ग्रहण कर सकें, ईश्वर से सच में जुड़ सकें। सिर्फ ध्यान करना या सत्संगों में जाना पर्याप्त नहीं है। एक और बात जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, विचारों की पवित्रता। जब हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं तो हमारी चेतना का कंपन, वाइब्रेशन गिर जाता है और परमात्मा से हमारा संबंध कमजोर होने लगता है। अगर आप ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो आपका मन शांत, प्रेम से भरा और सकारात्मक होना चाहिए। तो यह कैसे संभव हो? हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म मुझे ईश्वर के करीब ले जा रहे हैं या मुझसे दूर? यहाँ 3 अत्यंत आवश्यक साधन बताए गए हैं जो हमें ईश्वर से जुड़े रहने में सहायता करते हैं। पहला, प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान को कभी न छोड़ें, भले ही वह केवल 5 मिनट का ही क्यों ना हो। यदि वह सच्ची निष्ठा से किया जाए तो वह आपके भीतर परमात्मा की उपस्थिति के द्वार खोल सकता है। ध्यान आत्मा की उस शक्ति को जागृत करता है जो हमें परम शांति और प्रेम से भर देती है। दूसरा, सत्संग, आध्यात्मिक संगति, यानी उन लोगों का साथ जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाएं। सही संगति आपके मार्ग को सुदृढ़ बनाती है और आपके भीतर की दिव्यता को पोषित करती है। सत्संग वह वातावरण है जहां आपके भीतर की लौ और प्रचलित होती है। और तीसरा, अपने विचारों पर विजय पाएं, नकारात्मकता से बचें। इसके स्थान पर अपने हर व्यवहार में प्रेम, करुणा और दयालुता को जगाएं। जब आपके विचार शुद्ध और शुभ होते हैं तो वही आपके जीवन में परमात्मा को आमंत्रित करते हैं। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल संतों, तपस्वियों और साधुओं के लिए ही है? क्या केवल विशेष लोग ही ईश्वर की वाणी सुन सकते हैं? क्या साधारण व्यक्ति भी ईश्वर का संदेश पा सकता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हमें तोड़ना होगा। परमहंस योगानंद जी अत्यंत शक्तिशाली उत्तर देते हैं। ईश्वर किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चाहे वह कोई महान योगी हो या एक सरल हृदय वाला साधारण व्यक्ति। इसका केवल एक ही शर्त है, सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय। ईश्वर किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, वे हर आत्मा में निवास करते हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे आपकी सांसों से भी अधिक निकट हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने दिल की गहराई से उन्हें पुकारना है, चाहे आपकी प्रार्थना टूटी फूटी हो, चाहे वह दर्द से उपजी हो। यदि वह सच्ची हो तो वह तुरंत ईश्वर तक पहुंचती है। कई बार हम सोचते हैं, शायद मेरी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंची, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर पुकार सुनते हैं, बस हम उनके उत्तर को पहचानना नहीं सीख पाए हैं। और जब हमारा मन अहंकार, भय और शंका से मुक्त हो जाता है, तब उनका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर पहले से ही आपके भीतर हैं, जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हमारा संबंध ईश्वर से केवल प्रार्थना और ध्यान तक सीमित रहना चाहिए, या क्या कोई और गहरा, अधिक शक्तिशाली मार्ग भी है ईश्वर से जुड़ने का? यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आपके आध्यात्मिक जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली मार्ग क्या है? अब तक हमने ध्यान, प्रार्थना और अंतर्ज्ञान को ईश्वर से संवाद के साधन के रूप में जाना, लेकिन योगानंद जी एक और अधिक रूपांतरकारी रहस्य प्रकट करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग है निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम क्या है? यह वह प्रेम है जो किसी प्रत्याशा के बिना दिया जाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना प्रशंसा की चाह के, जब आप हर प्राणी में ईश्वर की झलक देखते हैं, जब आप प्रेम केवल दया के कारण देते हैं, न कि किसी स्वार्थ या आवश्यकता के कारण, तब आप हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। सच्ची भक्ति मंदिरों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। पूजा केवल हाथ जोड़ने या मंत्र बोलने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तो आपके हर रोज के जीवन में होती है।
जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप किसी पीड़ित की सेवा करते हैं, जब आप अहंकार छोड़कर विनम्रता से बोलते हैं, वही ईश्वर का वास होता है। ईश्वर केवल गुफाओं में साधना करने वाले संतों से नहीं बोलते, ईश्वर किसी से भी बोल सकते हैं जो प्रेम, दयालुता और शुद्ध हृदय से जीता है। अब असली प्रश्न यह है, क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या आप आज से ही अपने हृदय में करुणा का दीपक जलाएंगे? क्या आप केवल मांगना बंद कर ईश्वर को अपने जीवन के हर क्षण में शामिल करेंगे? क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर ही यह तय करेंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट या कितने दूर हैं। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिससे आज इसकी आवश्यकता हो सकती है। याद रखिए, ईश्वर किसी दूर आकाश में नहीं है, वे आपके भीतर हैं। प्रेम के माध्यम से उन्हें अनुभव करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ें। आज हमने समझा, ईश्वर से संवाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से होता है। ध्यान, प्रार्थना, अंतर्ज्ञान और सबसे बढ़कर है निष्काम प्रेम ही वह सेतु है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। याद रखिए, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। हर शुभ विचार, हर करुणामयी कर्म, हर सच्ची प्रार्थना, यही सच्चा ईश्वर का भजन है। अब यह आपके हाथ में है, क्या आप इस दिव्य संदेश को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन में जीना शुरू करेंगे? आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को प्रेम, दया और भक्ति से भरें और हर दिन ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाएं जिसे इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।